नमस्कार दोस्तों। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और उसके 2 दिन बाद दीपावली पर माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर हमारे ग्रंथों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवश्य करने को कही गई हैं, परंतु कुछ बातों को बिल्कुल ही निषिद्ध माना गया है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और उस दिन क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन यानी कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी ने, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, अमृत कलश के साथ उन्होंने समुद्र मंथन से धरती पर अवतार लिया था। और दीपावली के दिन यानी धनतेरस के 2 दिन बाद माँ लक्ष्मी ने धरती पर समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस दिन हम दीपावली को मनाते हैं। तो धनतेरस के दिन हमें क्या करना है, उसमें सबसे पहला काम है कि धनतेरस पर आप अपने घर में सोने के आभूषण, सोने से बनी चीज़ें या फिर चांदी के आभूषण और चांदी के कड़े या फिर चांदी के सिक्के अवश्य घर में लाएं। इस दिन घर में वाहन का लाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। नए वाहन आप धनतेरस पर खरीद कर अपने घर में लाएं और उसकी पूजा करने के साथ उसकी शुरुआत करें। धनतेरस पर सुहागिन स्त्रियों को अपने लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लेना चाहिए, जैसे कि बिछिया या मंगलसूत्र, जो उनके सुहाग का प्रतीक होती हैं। धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का घर में लाना भी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है इससे घर में समृद्धि बढ़ती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की प्रतिमा को घर पर खरीद कर लाएं और उनकी पूजा करें, जो कि हमें पूर्ण व स्वस्थ और निरोगी रखते हैं। परंतु भूलकर भी धनतेरस पर लोहे के धातु या फिर लोहे के धातु से बनी नुकीले चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कैंची या फिर सुई जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना लाएं। ये शनि देव के प्रकोप को आपके ऊपर बढ़ाता है। धनतेरस के दिन तेल को खरीद कर भी घर में ना लाएं, क्योंकि ये शनि देव की कुदृष्टि आपके ऊपर डालेगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन ना तो काले रंग का कोई सामान खरीदे और ना ही काले रंग के वस्त्र घर में लाएं या फिर उसका प्रयोग करें। धनतेरस के दिन ना तो हमें किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। इससे आप पूर्ण वर्ष हानि में जाते रहेंगे। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है ये दरिद्रता को घर से निकालने और माँ लक्ष्मी को लाने का प्रतीक है। धनतेरस पर लक्ष्मी और गणेश की चांदी की प्रतिमा को घर में स्थापित करें। इसके अलावा 11 गोमती चक्र, इसको आप अपने घर में अवश्य लाएं। गोमती चक्र जो है आपके घर से सारे वास्तु दोष को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको लाकर धनतेरस पर पूजन अवश्य करें। इसके अलावा आप मूर्ति अवश्य लाएं लक्ष्मी गणेश की, जिसकी दीपावली पर पूजा होती है, परंतु उनको खरीदा धनतेरस पर जाता है। दीपक यानी कि मिट्टी के दिए इस दिन लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसमें से 5 दिए धनतेरस पर आप अपने घर में प्रज्वलित करें, जिसमें से एक दिया भगवान धन्वंतरी को समर्पित होगा। इसके अलावा दीपावली और धनतेरस पर लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग के फूल बहुत प्रसन्न करते हैं। इसलिए सुहागन स्त्रियों को खासकर लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस दिन दोस्तों, इसके अलावा बिना अनाज के हमारे घर की समृद्धि नहीं मानी जाती। धनिया जो है सबसे श्रेष्ठ अनाज माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर इसको अवश्य लाएं और इसकी पूजन करें। चांदी का एक लक्ष्मी गणेश छपा हुआ सिक्का आप धनतेरस पर लाएं। पूजन करने के बाद अपने घर की तिजोरी में पूर्ण वर्ष स्थापित रखें। इससे आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब